चलिए देखते हैं। शायद पहले था एक इस तरह के क्वेश्चन होते थे, देखिए नोट पैड। क्वेश्चन क्या है आप देखिए, एंजॉय के लिए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्शन ऑफ MPSC एग्जाम्स include what is this include a fitness test which is conducted on ground. There will be on ground. There will be a batch of three trainee. There is a batch of three trainee appearing for running test in a track for 3 rounds. You need a record. Their oxygen level. You need a record their oxygen level over the after every round. Every round. After a trainee are finished with all rounds, calculate for each trainee his average oxygen level over the 3 rounds and select one with highest oxygen level as the most fit trainee. If more than one trainee attain the same highest average level, attains the same highest average level, they all need to be selected. राइट अभी हमें क्या करना है, डिस्प्ले द मोस्ट फिट ट्रेनी or trainees and the highest average oxygen level. नोट, अभी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं इन्होंने। नोट, सबसे पहला ये है द ऑक्सीजन वैल्यू entered should not be accepted if it is not in the range between 1 to 100. Right? Second point ये है, if the calculated maximum average oxygen level or oxygen value of a trainee's
trainees is below 70, then declare the trainee unfit with meaningful message. What is this message? As all trainees are unfit. Then third, average oxygen level should be rounded. राइट? ये पूरा इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. देखिए, मतलब जब भी आप किसी भी ऑनलाइन कैंपस के लिए प्रिपेयर करते हैं, नॉट ओनली फॉर टीसीएस, निंजा और एनीथिंग, किसी भी, मतलब मैक्सिमम अभी ये ट्रेंड चल रहा है तो लोग इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव क्या करते हैं, असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और उसे हमें सॉल्व करना है. देखिए, असाइनमेंट जितना दिखता है उतना डिफिकल्ट नहीं है. राइट? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको और फिर हम इस एग्जाम्पल के हिसाब से एक असाइनमेंट सॉल्व करेंगे और उसका लॉजिक हम निकालेंगे. चलेगा? देखिए, यहाँ पे है इनपुट वैल्यूज क्या क्या है. जैसे कि हमने दिया 95, उसके बाद में है 92, ये ऑक्सीजन लेवल है. उसके बाद में है 95, उसके बाद में क्या है 92 है, उसके बाद 90 है, उसके बाद 92 है, उसके बाद 90 है, 92 है एंड 90. कितने हो गए? देखिए 3, 6, 9. राइट? ऐसे है. तो आपको यहां पे ऐसे दिखाना है आउटपुट वैल्यूज. ट्रेनी नंबर 1, ट्रेनी नंबर 3. आप इस तरीके से आप दिखाइए. राइट? अभी आपको यहाँ पे ऐसे दिखाना है. देखिए, राउंड 1 ऐसे दिखना है. ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ ट्रेनी 1, ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ ट्रेनी 2, ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ ट्रेनी 3. एक हो. राउंड 2, ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ ट्रेनी 1, ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ ट्रेनी 2, ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ ट्रेनी 3. राउंड 3, ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ ट्रेनी 1, ऑक्सीजन वैल्यू ऑफ ट्रेनी 3. ऐसे आपका आउटपुट होना चाहिए. इज इट क्लियर गाइस? राइट? तो ये इस तरीके से रहेगा. देखिए, अभी आप इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को हम पढ़ते हैं. चलेगा? और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. पहले आप प्रॉब्लम समझिए. प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम आपका क्या है? ये है प्रॉब्लम. आप पढ़िए. अ सिलेक्शन ऑफ एमपीएससी एग्जाम will examine fitness test which is conducted on a ground. मानते हैं ये हमारा ग्राउंड है. Who is this? क्या है ये? Yes guys, who is this? ग्राउंड है. ये एक स्टेटमेंट समझा? There will be a batch of 3 ट्रेनी. कितनी ट्रेनी है? 3 ट्रेनी की बैच है. देखिए, मान लीजिए एक ट्रेनी नंबर 1, ट्रेनी नंबर 2 और ट्रेनी नंबर 3 बराबर. ये ट्रेनी 1 है, ये ट्रेनी 2 है और ये आपका ट्रेनी 3 है. इज इट क्लियर गाइस? यस और नो? ट्रेनी 1, ट्रेनी 2, ट्रेनी 3, ऐसे कितने ट्रेनीज है आपके? हाँ, ऐसे 3 ट्रेनीज है. परफेक्ट, 3 ट्रेनी है. राइट? अपेयरिंग फॉर रनिंग टेस्ट फॉर ट्रैक 3 फॉर 3 राउंड. कितने राउंड्स? 3 राउंड्स. तो मानते हैं राउंड पहला, इसमें ट्रेनी 1 भी भागेगा, ट्रेनी 2 भी भागेगा और ट्रेनी 3 भी भागेगा. ऐसे कितने राउंड्स है? 3 राउंड. मतलब एक राउंड में कितने ट्रेनी भागेंगे? 3. दूसरे राउंड में कितने ट्रेनी भागेंगे?
3, तीसरे राउंड में कितने ट्रेनी भागेंगे? 3। नंबर ऑफ कितने राउंड्स? 3 राउंड्स है और 3 ट्रेनी भाग रहे हैं। आपको नहीं लगता ये प्रॉब्लम हम नेस्टेड इफ से सॉल्व कर सकते, नेस्टेड लूप से सॉल्व कर सकते हैं? अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे अगर ऐसे लिखा फॉर int i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस, इसका मतलब समझ में आ रहा है? ये जो लूप है इट विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ राउंड्स। नहीं समझ में आया? अभी हर एक राउंड में कितने कितने ट्रेनी भागेंगे? 3। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर int j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3 और j प्लस प्लस, क्या कहना है आपका? Is it clear? j equal to 1, j less than equal to 3 and j plus plus. Is it clear or not? अगर आप ऐसे करेंगे तो कैसे होगा प्लीज बताइए। यहाँ पे आइए, इसका मतलब क्या है? देखिए जब आपका i एक बार चलेगा तो j कितनी बार चलेगा? 3 टाइम्स, मतलब एक राउंड में कितनी ट्रेनिंग? तो मान लीजिए i एक बार चलेगा तो j 3 बार, मतलब j का पहला फर्स्ट ट्रेनिंग, j सेकंड दूसरा ट्रेनिंग, j थर्ड तीसरा ट्रेनिंग। Is it clear guys? Is it clear or not? तो अभी J के अंदर हमें हर एक ट्रेनी की क्या इनपुट करनी है? ऑक्सीजन लेवल। तो कितने, अभी देखिए कितने ट्रेनी की है? 3 ट्रेनी की ऑक्सीजन लेवल है। कितने राउंड के लिए? 3। तो 3 × 3 कितना? 9। मतलब मेरे नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं? 9 है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ printf एंटर दी परसेंट राउंड, यस और नॉट, आई लिखेंगे ना? क्या लगता है आपको? यस और नॉट? या फिर आप ऐसे लिखे राउंड नंबर हटाइए, आई प्रिंट करेंगे राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, ऐसे होगा ना? उसके बाद यहां इनपुट कीजिए printf एंटर द ऑक्सीजन लेवल परसेंट डी ऑफ अ ट्रेनी जे। क्या कहना है आपका? यस और नॉट? एक वेरिएबल लिखेंगे ऊपर scanf परसेंट डी एंड ऑफ ऑक्सीजन लेवल, यस और नॉट? चलिए इतना करते हैं। देखिए अभी वर्किंग कैसे होगा, पहले हम इतना समझते हैं, बाद में फिर एक एक स्टेप बढ़ाते जाएंगे। देखिए इसका मतलब क्या है? आई कितना है आपका? बताइए गाइस, आई कितना है? 1 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या? यस। क्या है? राउंड नंबर ऐसे दिखेगा, क्या दिखेगा? राउंड नंबर 1, यस और नॉट? फिर जे कितना है? 1 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या? यस। यहां पे देखिए कैसे पूछेगा? एंटर दी ऑक्सीजन लेवल 1 ऑफ अ ट्रेनी, यस और नॉट? डाला 90। पर ये कहां होगा? अभी हमें देखिए ये हो गया, फिर से अभी ये चला, फिर से कौन चलेगा? जे प्लस प्लस। सो जे कितना हुआ? 2। फिर क्या बोलेगा? इंटर द ऑक्सीजन लेवल 2 ऑफ अ ट्रेनिंग। नहीं समझा? फिर से जे प्लस प्लस, इंटर द ऑक्सीजन लेवल 3 ऑफ अ ट्रेनिंग। तो आपको नहीं लगता हमने ऐसे व्यू क्रिएट किया है? इज इट क्लियर और नॉट? देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये काफी आसान है। इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कि इस तरीके की प्रॉब्लम आने के बाद पीसफुल माइंड से उसके ऊपर आप काम कीजिए, मुझे ये कहना है। इज इट क्लियर? आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट स्टूडेंट? प्लीज बताइए। हेलो गाइस, ये हो गया, एक हो गया। अभी सेकंड देखिए, अभी आप देखिए हमने पूरे वैल्यूज डाले हैं, हमें उसका क्या, अभी ये हो गया इतना, ये तो हमने सॉल्व किया। अपेयरिंग ये हो गया ना। आफ्टर ट्रेनिंग फिनिश्ड विद ऑल राउंड कैलकुलेट ईच ऑफ अ ट्रेनिंग हिज एवरेज। एवरेज निकालने के लिए हमें हर एक ट्रेनिंग का ऑक्सीजन लेवल लेना पड़ेगा। कितने राउंड है? 3। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेवल के सम करके डिवाइड बाय 3 करना है। नहीं समझा? कितने राउंड है? 3 राउंड। हर एक के ऑक्सीजन लेवल 1 2 3 की रहेगी, तो हर एक के ऑक्सीजन लेवल का क्या करना है? सम। उसे डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 3। तो उसका एवरेज निकलेगा ना। बट ये ऑक्सीजन लेवल कहीं ना कहीं पे मेंटेन होनी चाहिए, इसीलिए हम एक एरे बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा int ऑक्सीजन एरे इक्वल्स टू 9, क्योंकि ऑक्सीजन वैल्यूज कितने हैं? 9 है। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लिखूंगा काउंट। यहाँ पे एक वेरिएबल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? काउंट इक्वल टू 0। समझ में आ गया? यस और नॉट? तो मैं इस ग्राउंड को थोड़ा तोड़ देता हूँ, चलेगा? ब्रेक कर देते हैं अभी से। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ हमारे पास एक एरे हमने बनाया है,
इस एरे के अंदर कितने वैल्यूज है? इट इज योर 0, इट इज योर 1, इट इज योर 2, इट इज योर 3, it is your 4, it is your 5, it is your 6, it is your 7, it is your 8 and 9. Is it clear guys? Yes student please बताइए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए अभी हम यहाँ पे आते हैं, ये है आपका 0, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Is it clear guys? Yes or not? Please बताइए. Right. अभी I कितना है? 1. 1 लेस देन इक्वल टू 3 है? Yes. printf कैसे आएगा? बताइए. राउंड नंबर क्या होगा? 1. फिर j कितना है? 1. 1 लेस देन इक्वल टू 3. Yes. प्रिंटर दी ऐसे आएगा. कैसे आएगा? एंटर दी ऑक्सीजन लेवल 1 ऑफ ट्रेनी. यस और नॉट? फिर मैंने डाला 95. क्या डाला? 95. तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ऑक्सीजन एरिया ऑफ ए काउंट इक्वल टू ऑक्सीजन लेवल एंड प्लस प्लस काउंट करेंगे तो आपकी क्या राय है? देखिए मैंने यहाँ पे क्या डाला बताइए गाइस, क्या डाला? हाँ 95. तो काउंट कितना है ऊपर? 9. कैसे क्या हो गया? 0. ऑक्सीजन एरिया ऑफ काउंट कितना है? हाँ 95. तो ये 95 कहाँ पे चला गया? हाँ 0 पे. तो यहाँ पे आ गया ना, मतलब यहाँ पे ट्रेनी नंबर 1 का ऑक्सीजन मेंटेन हुआ या नहीं? क्या कहना है आपका? फिर प्लस प्लस काउंट कितना हुआ? यस स्टूडेंट? हाँ यस परफेक्ट 1 हो गया. फिर यहाँ से आप जाएंगे कहाँ? J प्लस प्लस करेंगे. J कितना हुआ है आपका? 2 हो गया. 2 लेस देन इक्वल टू 3 है. फिर से क्या पूछेगा? एंटर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ, हाँ एंटर दी ऑक्सीजन लेवल ऑफ 2 ऑफ ट्रेनी. यस और नॉट? मेरे से मैसेज गलत हुआ, ट्रेनी 2 चाहिए था. ट्रेनी और थोड़ा ठीक है आप उसका छोड़ दीजिए. यहाँ पे क्या करेंगे? 96. ये 96 अभी काउंट कितना है? 1. ऑक्सीजन एरिया ऑफ काउंट दैट इज ऑक्सीजन एरिया ऑफ ए क्या होगा? 1 इक्वल टू कितना है आपका? बताइए स्टूडेंट कितना है? 96 है. तो ये यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा? फिर से आएगा J प्लस प्लस. J कितना हुआ? 3. 3 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या? देखिए यहाँ पे वापस जाएगा तो क्या होगा? J प्लस प्लस हो गया. J कितना हुआ? 3 हो गया. 3 होने के बाद J की वैल्यू कितनी है आपकी? यस स्टूडेंट जो J है उसकी वैल्यू 3 है. 3 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या? नीचे आ गया. फिर ये यहाँ पे बताएगा ना ऐसे, एंटर दी ऑक्सीजन लेवल ऑफ 3. हाँ ट्रेनी 3 चाहिए ना ऐसे, ठीक है ट्रेनी 3 से मैसेज गलत हुआ. ठीक है 98 डाला तो ये कहाँ पे गया? हाँ 2 के ऊपर चला गया. बराबर ना? फिर प्लस प्लस काउंट कितना हुआ? 3. समझा? फिर J प्लस प्लस J 4. 4 ले जाने को 3 है क्या? नहीं है, फॉल्स है. ये बाहर आएगा. फिर I प्लस प्लस होगा. I प्लस प्लस हुआ मतलब कौन सा राउंड? राउंड नंबर 2. तो ऐसे कितने वैल्यूज हम स्टोर करेंगे? 9. अभी आप देखिए राइट, ये 0 के ऊपर कोई किसका है? ट्रेनी नंबर 1. इसे हम यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ. ये किसका है? ट्रेनी 1. ये किसका है? ट्रेनी 2. ये किसका है? ट्रेनी 3. ये किसका है? ट्रेनी 4. बराबर सॉरी ट्रेनी 1 रहेगा. फिर से गलत हुआ मेरे से. ट्रेनी 1 मैं वैल्यू देते रहता हूँ, चलेगा. 60 70 किसका हो गया? ट्रेनी 2. ये रहेगा ट्रेनी 2 का. राइट यहाँ पे आप आइए. 90 किसका है? ट्रेनी 3 का. यहाँ पे आइए. 80 नहीं कुछ तो गलत हुआ है क्या? 1 2 3 बराबर है. फिर से किसका हुआ? ट्रेनी 1. फिर 90 किसका हुआ? ट्रेनी 2. फिर से क्या है? 80 किसका? ट्रेनी 3. बराबर मैंने एक्स्ट्रा ब्लॉक निकाला था है ना. 0 to 8 कितना हो गया? 9. अभी देखिए इसका मतलब क्या है? हमने हर एक राउंड में हर एक ट्रेनी को भगाया और उसका क्या कैलकुलेट किया? ऑक्सीजन लेवल कैलकुलेट करके उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया. नहीं समझा?
यस और नॉट गाइस? इतना समझ में आया नहीं आया? यस प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस। लेकिन देखिए इसका एक रूल था, इन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन में छोड़ी है, लॉजिकली बराबर बट टेस्ट केस के हिसाब से हमने गलत किया है। द ऑक्सीजन वैल्यू इंटर शुड नॉट बी एक्सेप्ट इफ इट इज नॉट इन अ रेंज बिटवीन 1 to 100। इसका मतलब समझा आपको? इसका मतलब ये है, ये जो स्कैनएफ किया है और ये जो एरे है, इसके पहले आपने यहां पे ऐसे देना चाहिए, इफ ऑक्सीजन लेवल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ऑक्सीजन लेवल लेस देन इक्वल टू 100। कहां पे देना चाहिए था? स्कैनएफ के बाद और एरे में स्टोर करने के पहले। अगर है तो ही वो लेना चाहिए, नहीं तो वहीं पे मैसेज दिखा दो क्या? हाँ, इनवैलिड। यस और नॉट? देखिए मैं आपको बता दूं कैसे करना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अभी आप यहाँ पे आने के बाद आपको इन चीजों के ऊपर काम करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे करना है। यहाँ पे आप पहले चेक कीजिए, ऐसे लिखिए इफ, है ना, ऑक्सीजन लेवल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 1 एंड एन ऑक्सीजन लेवल लेस देन इक्वल टू 100 अगर है, यस और नॉट? अगर है तो ही हम काउंटर को बढ़ा देंगे। यस और नॉट गाइस? जगह नहीं है, यहां पे लिखिए, क्या लिखेंगे? प्लस प्लस काउंट। यस और नॉट? नहीं तो यहां पे एल्स इक्वल टू कैसे है प्रिंटफ, कैसे लिखेंगे? इनवैलिड ऑक्सीजन लेवल बराबर। यस और नॉट स्टूडेंट प्लीज? इनवैलिड ऑक्सीजन लेवल और J इक्वल टू J-1 करना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? J तो बढ़ रहा है ना, फिर राउंड कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए गलती से मैंने -50 डाला तो J की तो वैल्यू बढ़ गई, मतलब राउंड चला गया, मतलब आपने इनवैलिड ऑक्सीजन लेवल देने के बाद भी आप राउंड क्या कर रहे हो? कंप्लीट कर रहे हो, गलत है। तो फिर से राउंड वही रहना चाहिए ना। तो वहां पे J इक्वल टू J-1 का मतलब क्या है? अगर J 1 है और फर्स्ट राउंड में ही उसने क्या किया? इनवैलिड दे दिया, तो J++2 होना ना, सेकेंड राउंड को जाना चाहिए क्या? तो J कितना होना चाहिए? हाँ, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0। फिर 0 होने के बाद, जब 0 होने के बाद ये वापस यहाँ पे जाएगा ना, तो फिर से क्या होगा? प्लस प्लस कितना? 1, ताकि वो 2 नहीं होगा। अगर सेकेंड राउंड में दिया है तो नीचे फिर से क्या होना चाहिए? 1, फिर प्लस प्लस होगा तो कितना? सेकेंड। मतलब राउंड हम आगे नहीं जाने देंगे जब तक हमारा इनपुट सही तरीके से नहीं आएगा। तो उसका मतलब ये है। इज इट क्लियर? यस और नॉट प्लीज गाइस? ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट ये करना ही पड़ेगा। क्लियर? ये हो गया। अब उसके बाद में देखिए क्या किया है हमने, क्या लिखा है? कैलकुलेट, देखिए क्या, ये आफ्टर ट्रेनिंग आर फिनिश्ड विद ऑल राउंड्स, कैलकुलेट फॉर ईच ट्रेनी हिज एवरेज ऑक्सीजन लेवल ओवर दी 3 rounds and select one with the highest oxygen level at the most fit trainee. If more than one trainee attained the same highest level average, they all need to be selected. अभी हमें क्या करना है? हर एक ट्रेनी का ऑक्सीजन लेवल कैलकुलेट करना है, उसकी सम करनी है। क्या करनी है? सम। और उस सम का क्या करना है? एवरेज। तो अभी हम 3 सम वेरिएबल लिखेंगे। कितने? 3 इंटीजर ऑफ ए। यस और नॉट? एवरेज ट्रेनी 1, एवरेज ट्रेनी 2, एवरेज ट्रेनी 3। और सबको हम क्या करेंगे? यस गाइस, क्या करेंगे सबको? हाँ, 0 करें। सबको क्या इनिशियलाइज करेंगे हम? 0 करेंगे। सबको 0 इनिशियलाइज करने के बाद अभी देखिए 0 पोजीशन के ऊपर किसका है? ट्रेनी 1। उसके बाद ट्रेनी 1 कहाँ मिल रहा है हमें? 0, 1, 2, 3 के ऊपर मिल रहा है। फिर से ट्रेनी 1 कहाँ मिल रहा है? 6 के ऊपर मिल रहा है। अगर हम एक लूप लगाते हैं फॉर int i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू 9, सॉरी i इक्वल टू 0 i लेस देन और फिर 9 i प्लस प्लस, ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी देखिए अभी हमने राउंड तो किया बट मेरे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेवल कितने आ गए? 9 है। तो 9 में से पहले का अलग निकालना है, तो 9 के 9 एरे में रखे हैं। तो 0, उसके बाद 3, उसके बाद 6। किसका है ये ऑक्सीजन?
ट्रेनी वन, इफ लिखिए इफ आई इक्वल इक्वल क्या 0, यस और नॉट, और आई इक्वल इक्वल कितना 3 और आई इक्वल इक्वल कितना 6 अगर है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन लेवल किसका, हाँ ये जो ऑक्सीजन लेवल ये ट्रेनी वन का है। तो यहां लिखिए ट्रेनी वन इक्वल टू ये ट्रेनी वन प्लस ये ऑफ आई। नहीं समझ में आया क्या, यस और नॉट? आई कितना है आपका 0, 0 लेस देन ऑफ 9, यस आई कितना है 0, 0 इक्वल इक्वल 0 और 0 इक्वल इक्वल 3, नो, और आई इक्वल इक्वल 6, नो, मतलब ये और है तो कंडीशन ट्रू है। तो ऑक्सीजन लेवल कितना है आपका बताइए 0 प्लस ये ऑफ 0, तो ये ऑफ 0 के ऊपर क्या है, हाँ 95 है, तो 0 प्लस 95 कितना 95 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 95। समझ में आया, यस और नॉट? इस तरीके से आपको मैनेज करना है। उसके बाद में आप फिर से यहां लिखिए एल्स इफ, हाँ एल्स इफ आई कितना है आपका, अभी ट्रेनी वन खत्म हो गया, ट्रेनी टू का कहां पे है 1, उसके बाद 4 और उसके बाद 7, आई इक्वल इक्वल 1, आई इक्वल इक्वल 4, आई इक्वल इक्वल 7। हर एक के बीच में कितना गैप है 3 का है। अगर हम i प्लस 3 करते तो भी हमारा ये 3 कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, i इक्वल टू i प्लस 3 करेंगे, लेकिन वो ठीक है छोड़ दीजिए, ये बेटर रहेगा आपका। यहाँ पे आप आइए एवरेज ऑफ अ ट्रेनी टू इक्वल टू एवरेज ऑफ अ ट्रेनी टू प्लस क्या ये ऑफ i, नहीं तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अभी ट्रेनी वन नहीं है ट्रेनी टू नहीं है, मतलब रिमेनिंग एवरेज किसके ट्रेनी थ्री के है, यस और नॉट? तो ट्रेनी थ्री का कहां पे था 2 पे था, उसके बाद बोलिए 2 पे है, 5 पे है और 8 पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज ऑफ ट्रेनी थ्री इक्वल टू एवरेज ऑफ ट्रेनी थ्री प्लस ये, सिंपल है। इज इट क्लियर और नॉट गाइस? इस तरीके से हमें क्या करना है, मैनेज करना है, इस तरीके से हैंडल करना है, दैट इज वेरी सिंपल। अब ये सभी के सभी ट्रेनी आने के बाद, ये सभी के सभी ट्रेनी आने के बाद सबका एवरेज निकला। अभी हमारा कंसर्न है कि ये सबका सम निकला, एवरेज नहीं निकालना। एवरेज निकालने के लिए क्या लगता है, सम लगता है। तो हर एक ट्रेनी के ऑक्सीजन लेवल की क्या की है, सम। अब इसका क्या निकालना है, एवरेज, और ये एवरेज लेवल अगर क्या है 70 से ज्यादा है तो ट्रेनी फिट है, और एवरेज लेवल 70 से कम है तो ट्रेनी अनफिट है। यहाँ पे इस लूप के बाद, कहा जगह नहीं है मेरे पास, इस लूप के बाद अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखेंगे इफ एवरेज ऑफ ट्रेनी 1 डिवाइडेड बाय 3 बराबर ना, क्या कहना है आपका, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 70, तो हम बोलेंगे ट्रेनी फिट है, ट्रेनी। अब इसका नंबर भी देना पड़ेगा, यस और नॉट, यस और नॉट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 81 है ये, यहाँ पे लिखेंगे ट्रेनी फर्स्ट ट्रेनी क्या लिखेंगे T1 फिट है ना, ऐसे बाद में फिर देख लेंगे। एल्स इफ है ना, एवरेज ऑफ ट्रेनी टू डिवाइडेड बाय क्या कहना है आपको 3 कहना है, ग्रेटर देन कितना है 70 है, और एल्स में क्या करेंगे, एल्स में क्या करेंगे बताइए, यस और नॉट, राइट, यस और नॉट लिखेंगे, फिट ट्रेनी 1 फिट ट्रेनी 2, राइट, और एक कंडीशन डालेंगे 81 लेस देन ऑफ 70 करेंगे तो अनफिट ट्रेनी 1 अनफिट ट्रेनी 2, यस और नॉट? ये तो सिर्फ फिट रहेगा तभी दिखाएगा ना, जब अनफिट रहेगा तो वो भी दिखाना चाहिए ना, यस और नॉट? इज इट क्लियर? इसे हमें और भी अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, करना है तो। इज इट क्लियर गाइस? लगा तो हम यहाँ पे और एक एरे बनाएंगे, स्टेटस ऑफ द ट्रेनी, स्टेटस बनाएंगे और 0 1 2 करेंगे। बट ये ठीक है, अभी ये समझ में आ गया आपको लॉजिक, इट इज वेरी सिंपल। चलिए करें प्रैक्टिकली, यस और नॉट? हाँ राइट, चलिए क्या क्या करना है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड क्या करना है conio.h, क्या करना है void मेन करेंगे, क्या करना है get ch, int of a
int of a oxygen level, oxygen array, उसके बाद I, J, उसके बाद 21 इक्वल टू 0 है ना, 82 इक्वल टू 0, 83 इक्वल टू 0, और क्या लगेगा, काउंट भी लगेगा, क्या लगेगा, काउंट भी लगेगा, CLR SCR, printf, सॉरी ऐसे, for I equals to 1, I less than equal to 3, I plus plus, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ राउंड्स, यहाँ लिखिए for j equal to 1, j less than equal to 3, j plus plus, yes or not, इसे क्या लिखेंगे, ट्रेनी appear for बराबर printf, कैसे लिखेंगे आप, enter the राउंड परसेंट डी, यस और नॉट, या राउंड नंबर ऐसे लिखते हैं, इंटर नहीं कर रहे हैं ना हम, मैसेजिंग थोड़ा अच्छा, राउंड नंबर ऐसे लिखिए, राउंड क्या लिखेंगे आप, यहाँ printf एंटर दी ऑक्सीजन लेवल ऑफ परसेंट डी 10 बराबर, एंटर द ऑक्सीजन लेवल फर्स्ट 10 है ना, बराबर स्लैश ऑफ क्या जी बराबर स्कैन परसेंट डी क्या लिखना है, एंड ऑफ ऑक्सीजन लेवल, इफ ऑक्सीजन लेवल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 1 एंड ऑक्सीजन लेवल लेस देन इक्वल टू 100 अगर है तो ऑक्सीजन एरे ऑफ अकाउंट इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ऑक्सीजन लेवल प्लस प्लस अब क्या लिखना है, नहीं तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैसेज दे देते हैं printf क्या इनवैलिड ऑक्सीजन क्या लेवल, नहीं तो ये j इक्वल टू क्या करना है, j-1 करना है, इज इट क्लियर गाइस, यस और नॉट, समझ में आ गया आपको, राइट और नॉट, अभी हमें क्या करना है, हर एक का क्या करना है, सम करना है, फिर यहाँ पे ऐसे कमेंट करते हैं, कैलकुलेट द सम ऑफ ए ऑल ट्रेनी ऑक्सीजन लेवल, यस और नॉट, बराबर गाइस, यहाँ पे फिर कैसे लिखेंगे, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन ऑफ ए 9, i प्लस प्लस, बराबर, फिर कैसे लिखेंगे, इफ i इक्वल 0 और i इक्वल कितना है, और i इक्वल कितना है 7 से 6 है, 7 6 से पक्का ना, 81 इक्वल टू 81 प्लस ऑफ है ऑक्सीजन लेवल, नहीं सॉरी क्या है, एरे ऑफ ए, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, एल से क्या है, i इक्वल 1, i इक्वल 4 और i इक्वल क्या होगा 7 बराबर है ना, 82 इक्वल टू 82 प्लस ऑक्सीजन एरे ऑफ ए, यहाँ पर एल्स में 83 इक्वल टू 83 प्लस ऑक्सीजन एरिया ऑफ ए, बराबर, यस और नॉट गाइस, ऐसे आप करेंगे तो हो जाएगा, सिंपल है, फिर अभी आपको सबका क्या करना है, सम निकालना है, एवरेज निकालना है, यस, इफ कैसे होगा, $81 डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन कितना 70 है, 70, यस और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट गाइस, क्लियर, यहाँ पे हम एक लूप लगा के क्या कर सकते हैं, काउंटर लगा सकते हैं हर एक का, 81 82 83 का, यस और नॉट, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसकी इंडेक्स स्टोर कर सकते हैं, राइट, बट यही रहने दे, 81 ग्रेटर देन 70, तो क्या लिखिए, printf 21st इज ए एलसीएम, है ना, यस और नॉट, क्या लिखेंगे, हाँ
एलसीएफ। इज इट क्लियर? अभी मैं हर एक का अलग मैथड दिखाना है, इसीलिए मैं इतनी इफ डाल रहा है। यस और नॉट? हम एक में भी कर सकते हैं, फ्लैग वगैरह सेट करके ये करके कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो ठीक है, एलसीएफ 82 डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन 70 है, सो प्रिंट है। कैसे लिखेंगे? 20 सेकंड इज फिट। Yes or not? Else 83 डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन क्या है? प्रिंट। Else yes or not? यहाँ else ऐसे अभी लिखिए 81 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन आप क्या लिखेंगे? आप 70 क्या है? ट्वेंटी फर्स्ट इज 82 डिवाइड बाई 3 लेस देन आप क्या रहेगा? प्रिंट है। यस और नॉट? 20 सेकंड इज अनफिट। क्या लिखेंगे? हाँ, 23rd इज ए बराबर है ना? कहाँ पे? ओ क्या चाहिए? आई बराबर है। एंटर द राउंड नंबर 1, एंटर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ फर्स्ट ट्रेनी 90, एंटर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ सेकंड ट्रेनी 60, एंटर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ थर्ड ट्रेनी 90, एंटर द राउंड 2 60, 80, 40। आप नोट कीजिए, बाद में हम चेक करेंगे। राउंड 3 90, 34, 22। ट्रेनी फर्स्ट इज फिट। देखिए सबका आप एवरेज निकाल के देखिए कैसे होगा। सबका आप क्या निकालेंगे? एवरेज। ट्रेनी फर्स्ट इज क्या है? फिट। इसका मतलब बाकी क्या है? अनफिट है। वो भी दिखाना दिया, सिर्फ हटाइए, सिर्फ इफ रखिए। यस और नॉट? अगर आपको ट्रेनी 2 और ट्रेनी 3 क्या दिखाना है? अनफिट। यस और नॉट? तो आप सिर्फ यहाँ पे शिफ्ट किया है ना बाहर, इसीलिए हमें प्रॉब्लम आ रही है। यस और नॉट? इससे बेस्ट ऑप्शन आप क्या लिखिए? हाँ, इफ। यस और नॉट? सबको आप क्या करेंगे? इफ कीजिए तो बराबर वो दिखाएगा फिर आप। चलिए करें दोबारा। राउंड नंबर 90, 60, 50, 40, 90, 30, 30, 90, 30। देखिए क्या दिखा रहा है? ट्रेनी सेकंड इज फिट, ट्रेनी फर्स्ट इज अनफिट, ट्रेनी थर्ड इज अनफिट। बराबर है। ये एक लाइन में आ गया। आप सिर्फ यहाँ पे क्या देना भूल गए अभी हम? हाँ, स्लैश। समझ में आ गया क्वेश्चन? देखिए आपने ऑब्जर्व किया, इट इज नॉट डिफिकल्ट। ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से